पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समाजी इंसाफ बीजेपी के जरिए ही मुमकिन, कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख। तोपरान में इंतखाबी जलसे से पीएम मोदी का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस के दौरे हुकूमत में 8000 किसानों ने की है खुदकुशी। नौजवान मुलाजिमतें न मिलने से हैं परेशान, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना में अक़लियतों और अवाम की तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन, जगतियाल में जलसे से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में आई शिद्दत, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने चलाई इंतखाबी मुहिम। वज़ीर आज़म मोदी ने तोपरान में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और तेलंगाना की बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि बदउनवानी और खानदानी राज दोनों पार्टियों की मिल्कियत है। कांग्रेस दरअसल बीआरएस की कार्बन कॉपी बन चुकी है और दोनों जमातों से चौकस रहने के लिए अवाम पर इन्होंने जोर दिया। कहा कि बीजेपी के जरिए ही अब तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है और कांग्रेस के जरिए तरक्की मुमकिन नहीं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के साथ नाइंसाफी की है, जबकि कांग्रेस ने तकरीबन 5 दहाइयों तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हुक्मरानी की, लेकिन किसी भी बीसी लीडर को वजीर आला नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ अब सिर्फ बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। मैं बुला हुआ बोलेंगे, कांग्रेस केसीआर एक समान, आप कहेंगे दोनों से रहो सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। कांग्रेस केसीआर ओकटे इद्धरितो जागृतगा उड़ंडी, बीजेपी मात्र में। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मक्थल असेंबली हलके में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस पर जमकर तनकीद की। कहा कि बीआरएस अपने 10 साला हुक्मरानी में मुकम्मल तौर पर बदउनवानियों में डूबी रही और बीआरएस ने अवाम से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद नारायणपेट और मक्थल में टेक्सटाइल पार्क को कायम करेगी, जबकि उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत के यौम इंज़िमाम को सरकारी तौर पर मनाएगी। गरीब अवाम को साल में 4 सिलेंडर्स मुफ्त में फराहम करेगी। मक्थल असेंबली से बीजेपी को कामयाब बनाने इन्होंने अवाम पर जोर दिया। आने वाला चुनाव सिर्फ हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। केसीआर सरकार और उनके मंत्रियों ने 10 साल तक जिसका हिसाब न हो इतना भ्रष्टाचार किया है। मित्रों,
तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने जगतियाल में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल से अमन व अमान कायम है और किसी किस्म की कोई फिरके वाराना कशीदगी नहीं देखी गई। वजीर आला केसीआर ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की के लिए कांग्रेस ने सिर्फ 2000 करोड़ रुपये ही खर्च किए थे, जबकि बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए। अक़लियतों के लिए अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया और इन स्कूल्स व कॉलेजेस में तलबा को मेयारी तालीम भी फराहम की जा रही है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हमसे 10 साल हमसे पहले लगातार 10 साल यहां कांग्रेस का हुकूमत था। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 10 साल में पूरे 10 साल में कांग्रेस ने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़ रुपया, हमने खर्च किया 12,000 करोड़ रुपया। ये हिसाब किताब है, इसमें झूठ नहीं बोल सकते कोई भी। इसलिए हमारे असदुद्दीन भाई भी लास्ट असेंबली सेशन में कह रहे थे आप करने वाले हैं इसलिए हम मांगते बोल के, तो ये कह रहे थे। आज हम लोग किस तरीके से सभी को साथ लिए चलते हैं ये आपके आंखों के सामने है। कांग्रेस के हुकूमत में हैदराबाद में कदम कदम पर दंगे फसाद कर्फ्यू लगता था। हमारे 10 साल के हुकूमत में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए हमने किस तरीके के रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, उसको जूनियर कॉलेज बना दिए हैं, आगे चल के डिग्री कॉलेजेस बनाने का मंसूबा भी तैयार है। हम सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी का तरक्की चाहते हैं। इसलिए मैं आपको एक वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूं कि बीआरएस का तायीद कीजिए। हल्के जगित्याल असेंबली हल्के से डॉक्टर संजय साहब को जिताइए। अक़लियती बहबूद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने संगारेड्डी जिले के अंदोल में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। इन्होंने बदउनवानी के जरिए रियासत की दौलत को लूटने का वजीर आला केसीआर पर इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडरों की जानिब से धरानी पोर्टल के नाम पर कई अफराद की अराजियात को हड़पने का भी इल्जाम लगाया है। प्रोजेक्ट कुछ ही साल पहले बना और खंभों में अभी से क्रैक आने शुरू हो गए हैं। पूरा का पूरा डैम नीचे धंस गया है और लक्ष्य पानी देने का नहीं था, लक्ष्य चोरी करने का था। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं। हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, हमने हैदराबाद बनाया। पूरी दुनिया में तेलंगाना का नाम हैदराबाद ने ऊंचा किया है। उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे। 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था। पैसे बनाने वाली सारी की सारी मिनिस्ट्रियां एक परिवार के हाथ में है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वो आईसीसी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और दीगर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग अब तब्दीली चाहते हैं और वो तब्दीली के लिए कांग्रेस को वोट देने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद ने वाईएस राजशेखर रेड्डी के विजन से ही तरक्की की है। हैदराबाद वाईएस विजन और उनके फैसलों की वजह से आईटी में बेंगलुरु के साथ मुकाबला कर रहा है और हैदराबाद एक आलमी आईटी हब बन चुका है। बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद का विकास ये राजशेखर रेड्डी जी के जो का विजन था, जो उनका सपना था हैदराबाद को मेगा सिटी बनाने का, वो तब सफल हुआ जब 5 जिलों के अंदर से उन्होंने लगभग 168 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड तैयार किया। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों तेलंगाना के सियासी दौरे पर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तेलंगाना के सनतनगर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार के हक में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बात अब समझ से बाहर है कि कांग्रेस ने हैदराबाद के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस शहर को बहुत कुछ दिया है तो बीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद को बहुत पीछे ढकेल दिया। इन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को बहुत कुछ दिया, लेकिन पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी और अंबानी को सब कुछ फरोख्त कर रहे हैं।
इन्होंने कहा कि आज नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन मरकज की बीजेपी और रियासत की बीआरएस हुकूमत इन नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने वादा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद न सिर्फ नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, बल्कि उन्हें तालीम के लिए भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में कांग्रेस पार्टी की विजय भेरी यात्रा से खिताब करते हुए बीआरएस और वजीर आला केसीआर पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नारायणपेट को सिर्फ नाम के लिए जिले का दर्जा दिया है, लेकिन यहां बुनियादी सहूलतों की फुकदान पाया जाता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का एजाज़ कांग्रेस पार्टी को हासिल है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के बाद वज़ीर आला केसीआर को फार्म हाउस भेज देगी और इस मौके पर इन्होंने बीआरएस के रुकने असेंबली राजेंद्र रेड्डी पर भी शदीद तनकीद की। कहा कि राजेंद्र रेड्डी को रायचूर भेज दिया जाएगा। इस जलसे का कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चिटियम प्रियंका रेड्डी और कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवकुमार रेड्डी ने भी खिताब किया। నేల కొరిగిన చిట్టం నర్సిరెడ్డి గారి కుటుంబం కావాలన్నా ఇవాళ మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి మిత్రులారా నా నియోజకవర్గం నారాయణపేట జిల్లాలో వస్తుంది. నాకు నారాయణపేట జిల్లా అన్నా నారాయణపేట నియోజకవర్గం అన్నా కొడంగల్ నారాయణపేట వేరే వేరే కాదు, ఈ రెండు ఒక్కటే. హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఎట్లా జంట నగరాలు నారాయణపేట కొడంగల్ కూడా అట్లే జంట నియోజకవర్గాలు. ఏ అభివృద్ధి చేయాలన్నా ఏ పథకం అమలు జరగాలన్నా ఆనాడు పెద్దలు గురునాథ్ రెడ్డి చిట్టం నర్సిరెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే కలిసిమెలిసి పనిచేసిండ్రో రేపు భవిష్యత్తులో నాకు ఏ హోదా వచ్చినా ఏ గౌరవం దక్కినా। और इधर रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार यानम श्रीनिवास रेड्डी के हक में रोड शो किया और महबूबनगर की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने वजीर आला केसीआर और श्रीनिवास गौड़ पर भी जमकर तनकीद की। దాదాపుగా రాహుల్ గాంధీ గారు నేను పోటీ చేస్తున్న కామారెడ్డి నియోజకవర్గానికి చేరుకున్నాడు. అయినా పాలమూరు గడియారం చౌరస్తాలో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండే అరాచక శక్తులను 100 మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెడతా అని చెప్పడానికి कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गरी ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुजाहिदे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मैं यहाँ खड़ा होकर ये कह रहा हूँ कि तुम हमें तेलंगाना जितवा कर दो और हम तुम्हें 2024 में दिल्ली जिता कर देंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस का इख्तिदार पर आना यकीनी है। कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की इन्होंने आवाम से अपील की है। सोच का मकसद बड़ा करो। 30 नवंबर को घरों से बाहर निकलो। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं यहाँ खड़ा होकर बात कह रहा हूँ कि 30 नवंबर को आप हमें तेलंगाना दीजिए, हम आपको 2024 में पलट के दिल्ली देंगे। अपने घरों के बाहर निकलिए, तेलंगाना के बदलाव के लिए वोट करिए। आप सबको सोशल मीडिया चलाते राजेंद्र नगर असेंबली हलके के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार व रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ की हिमायत में मणिकुंडा में बीआरएस की जानिब से इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत में मणिकुंडा में तरक्की हुई है की बात कही। माजी में यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हुआ करते थे, हुकूमत इन मसले को हल कर दिया है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की हुकूमत है, लेकिन वहाँ की आवाम को 4 दिन में एक बार नल के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। हरीश राव ने राजेंद्र नगर असेंबली हलके की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की है। तेलंगाना बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर वो प्लानिंग बोर्ड के नायब चेयरमैन बी विनोद कुमार ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि बीआरएस तीसरी बार कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रुबा अमल ला रही है और हुकूमत के ये स्कीम्स मुल्क भर में मिसाली हैं।
मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही। इस वक्त हम करीमनगर में मौजूद हैं। करीमनगर में हमारे साथ बीआरएस के सीनियर लीडर विनोद कुमार सर मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे तेलंगाना में माहौल क्या है इस बार? We are going to win the elections in the state of Telangana. That is the third consecutive time we are going to win the elections. It's a very good majority. कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं एमआईएम और बीआरएस मिल करके। Those are all false allegations. We never had an alliance with BJP for the last 23 years. We never had any alliance with BJP. In fact, Congress and BJP they are put together. In Karimnagar parliamentary constituency last time, Congress lost deposit. The reason is very simple. Congress supported BJP candidate. बीजेपी कैंडिडेट। इस बार अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? आपको जनता वोट क्यों करे सर? We will make Telangana as #1 state in the country, as a progressive state. That's all. थैंक यू सर। बात करें करीमनगर बीआरएस पार्टी जिला सदर जीवी रामाकृष्णा ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत रियासत की आवाम और अक़लियतों की तरक्की के लिए कई एक फलाही स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। हुकूमत ने रियासत में बिजली के मसले को हल किया है। हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाए जाने वाले स्कीम्स मुल्क भर में मिसाली हैं। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही। इस वक्त हम करीमनगर में हैं और करीमनगर बीआरएस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बिजी शेड्यूल आप लोगों का चल रहा है, क्या माहौल है इस वक्त पूरे तेलंगाना में? तेलंगाना में केसीआर साहब के ऊपर बहुत भरोसा है। जो 10 साल से सीएम साहब कितना भी स्कीम्स लग दिया वो विदाउट एनी इंटरप्शन वो जनम के पास चले गए। सो हमारा करमेर में हमारे तेलंगाना में सब लोग और एक बार हम सीएम केसीआर साहब होना बोल के सब लोग डिसाइड कर दिया है और 30th को सब लोग कार को वोट डालते। डेवलपमेंट आप लोगों ने क्या किया है? साहब, पहले बिजली का प्रॉब्लम था तेलंगाना में, वो बिजली आया। पानी का प्रॉब्लम था, पानी आ गया और बहुत स्कीम्स आ गया। अब गवर्नमेंट स्कूल्स माइनॉरिटीज़ को भी स्पेशल स्कूल्स आया, BC SC STs को भी स्कूल्स लगा दिया। सो और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक बोल के भी घर घर को जो शादी होता है ना वो लोगों को 1 लाख रुपए दे रहे और पेंशन्स आ रहे। एवरी लेडीज़ को 2000 रुपीज़ स्कीम में एवरी मंथ दे आर गेटिंग पेंशन आ रहे। सो ऐसा बहुत स्कीम्स है जो सीएम साहब ने किया और स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेफ्टी प्लेस हो गया तेलंगाना में। इस वक्त लगातार हम कई हफ्तों से चल रहे हैं आपके करीमनगर में, लेकिन सर एक बदलाव की तरफ लोगों का रुझान है, खासतौर से माइनॉरिटीज़ का, कि 2 मरतबा हमने मौका दिया है, अब हमें एक कांग्रेस को मौका देना चाहिए। एक बदलाव है, ऐसा आपको लगा कुछ? नहीं, किधर भी नहीं लगा साहब। हमारा तेलंगाना का माइनॉरिटीज़ जो है सीएम साहब के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि सीएम साहब ने माइनॉरिटीज़ को कभी भी एक वोट बैंक जैसे कभी नहीं देखा। माइनॉरिटीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये जो ऊपर का बात है जो कांग्रेस है बोल के, ये कुछ पॉलिटिशियंस का बात है, लेकिन एक कॉमन मुस्लिम जो बोल रहे हैं माइनॉरिटी लोग, वो का दिल में हमारा केसीआर साहब है। दिल में केसीआर साहब 100% का दिल में केसीआर साहब है। आप लगातार हैं, आप इधर हैं, ठीक है, लेकिन एक भी आपका कॉर्पोरेटर मुस्लिम नहीं जीत कर आ सका। वो तो अलग बात है साहब, जीतना हारना तो अलग बात है। माइनॉरिटीज़ का MLA तो है हमारे पास, हमारा होम मिनिस्टर साहब भी एक मुस्लिम है और हैदराबाद में भी बहुत सारे लोग हमारे कॉर्पोरेटर्स है। सो ऐसा कोई नहीं है कि कॉर्पोरेटर्स नहीं जीते बोले तो मुस्लिम्स को TRS के ऊपर क्या बोलते प्रेम नहीं है बोल के। 100% है, सीएम साहब के ऊपर बहुत भरोसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मल्काजगिरी बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार इमराज शेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर मैनमपल्ली हनुमंत राव को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मैनमपल्ली हनुमंत राव को तेलंगाना के वजीर KTR पर तनकीद करने का कोई हक नहीं बनता। कहा कि बीआरएस में रहने के दौरान मैनमपल्ली हनुमंत राव KTR की इज्जत और एहतराम किया करते थे, लेकिन पार्टी तब्दील करने के बाद KTR पर तनकीद करना मैनमपल्ली हनुमंत राव को ज़ैब नहीं देता। ఇక్కడ మీరు గమనించి ఉండొచ్చు, ఇవాళ ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే కలెక్టివ్గా ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇవాళ ఒక డెమోక్రటిక్గా ఏ విధంగా చెప్పారో మీరు అందరూ చూశారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవకాశం ఉండి ఆ అవకాశం వినియోగించుకొని వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడడం కూడా మీరు చూశారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా
हलके असम्बली याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली हलके के दबीरपुरा दरवाजे से रोड शो किया। इस रोड शो में मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कारपोरेटर्स के अलावा पार्टी के कायदीन और सरगर्म कारकुनों के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारवान के रुकने असम्बली व मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने असम्बली हलके के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और असम्बली इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। कारवान असम्बली हलके की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उस्मान अल हाजरी ने असम्बली हलके के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। असम्बली हलके की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि रियासत की अवाम की तरक्की अब कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। असम्बली कारवान के बंजारी दरवाज़ा, रेती गली, नया किला, लकी होटल और तमाम अतराफ के ये महलजात में कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी दौरा हुआ। घर घर जाकर हमने कांग्रेस पार्टी के जो छः गारंटीज है उसको पहुंचाया और इलाके के डेवलपमेंट। बांसवाड़ा की बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हक में उनके दोख्तर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। అయితే మనము చెప్పే మాటలు కాదు, చేసి చూపించిన చేతల్లో చూడాలి. మనము ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తుంటే ఈ రోజు సంగమేశ్వర కాలనీ అభివృద్ధిలో సార్ పాత్ర ఎంత ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎక్కడ లేనంతగా డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఇచ్చి మనకు నివాసం లేని వాళ్ళకు నివాసం ఇచ్చిన గొప్ప నాయకుడు మన పిఎస్ఆర్ గారు। जुगल के साबिक रुकने असम्बली गंगाराम ने असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें पार्टी का टिकट न देने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने असम्बली इंतखाबात में जुगल में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार हनुमंत शिंदे के हक में वोट देने उनके हामियों से अपील की। तेलंगाना रियासत मालासंगम जेएसी के चेयरमैन रामचंद्र ने बात करते हुए कहा कि मालासंगम असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की हिमायत करेगी। इन्होंने कहा कि मेदक बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। विकाराबाद के शिवारेड्डी पेट में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी प्रसाद कुमार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। समाजी इंसाफ बीजेपी के जरिए ही मुमकिन, कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख। तोपरान में इंतखाबी जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस के दौरे हुकूमत में 8000 किसानों ने की खुदकुशी। नौजवान मुलाजिमतें न मिलने से परेशान, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना में अक़लियतों और अवाम की तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन। जगतियाल में जलसे से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में आई शिद्दत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने चलाई इंतखाबी मुहिम। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी फर्नीचर का बेमिसाल